पहले खबर जयपुर से, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने निवास पर पौधारोपण किया है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत आम का पौधा लगाया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पर्यावरण संरक्षण का सशक्त संदेश दिया और उनके साथ में अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। अभियान को जन आंदोलन बनाने का आह्वान उन्होंने किया है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपने निवास पर आम का पौधा लगाते हैं। शारदीय नवरात्रि की शुरुआत पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास स्थित मां राज राजेश्वरी मंदिर में पत्नी के साथ में विधिवत तरीके से पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री ने मां दुर्गा की आराधना करते हुए प्रदेश की सुख, समृद्धि, शांति और सभी नागरिकों के स्वस्थ जीवन की कामना की। पूजा कार्यक्रम के दौरान उन्होंने नवरात्र पर्व को शक्ति उपासना का पावन अवसर बताते हुए जनता से आत्मबल और सेवा भाव को अपनाने का संदेश भी दिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री निवास के अधिकारी, कर्मचारी भी मौजूद रहे। और अब जयपुर के दूदू से खबर, जहां पर उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा का दूदू दौरा रहा। जीएसटी दरों में राहत को लेकर के पीएम का आभार उन्होंने जताया। जीएसटी को लेकर के व्यापारियों के साथ में संवाद करते हुए दिखाई दिए। जीएसटी दरों में कटौती से व्यापार में रौनक लौटेगी, ये बात उन्होंने कही और ग्राहकों को बड़ा फायदा भी पहुंचेगा। नगर पालिका परिसर में संवाद कार्यक्रम चल रहा था। उप प्रधान कैलाश जाट ने डेप्यूटी सीएम का स्वागत किया। मैं सभी व्यापारी भाइयों से ये भी कहना चाहूँगा, आपका व्यापार तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा जीएसटी से, लेकिन हमारे शॉप में, हमारे शोरूम में स्वदेशी चीज ही ज्यादा जो बनाएंगे, उसमें उन्होंने एक नारा लिया है कि हमारे को बनना है आत्मनिर्भर। और आत्मनिर्भर कब बनोगे? हम करके दिखाया है इन 15 साल, 16-17 साल में। तो मैं यही कहूँगा, उनका एक विजन है कि विकसित भारत। और अब देसूरी से खबर, फालना में होटल व्यापारी से मारपीट का मामला देखने को मिला है। गोस्वामी समाज ने सड़क जाम करके प्रदर्शन किया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। आरोपियों को पैदल कोर्ट तक ले जाने की मांग की जा रही है। सड़क जाम होने से वाहनों की लंबी कतारें लगी है। मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया और आंदोलनकारियों को फिलहाल प्रशासन समझाने में जुटा हुआ है। तो देसूरी की ये तस्वीरें। और अब बात टोक की करेंगे, जहां पर बहिरकांड में पुलिस ने खुलासा किया है। सीओ सिटी राजेश विद्यार्थी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सोशल मीडिया पोस्ट की अफवाह मामले में कार्रवाई की। पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 5 नाबालिग युवकों को भी निरुद्ध भीड़ ने कशीदा फैक्ट्री में तोड़फोड़ की है। पुलिस ने 2 बाइक और मोबाइल जब्त किए। आपको बता दें कि बहिर निवासी आरोपी आसिफ, रेहान, फारिक को गिरफ्तार किया गया। बिलाल, शहबाज, शारिक, मोहम्मद अजहर, फजिल भी गिरफ्तार हुए हैं। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लोग तो इनकी एक तो मोटरसाइकिल, एक की स्कूटी, एक का मोबाइल, ये वहाँ मौके पे छूट गए थे। इनको पुलिस ने मतलब ये डिटेन कर लिया है और आगे अभी इनसे कार्रवाई जारी है। आज रिमांड लेंगे और बरामदगी की कार्रवाई और जारी है। इस तरह के हमारे पास कोई फुटेज वगैरह नहीं आए हैं जिसके अंदर हथियारों का मतलब इन्वॉल्वमेंट नजर आया हो। और बाकी हम लोग और अब भीलवाड़ा के कोटड़ी से खबर है, जहां पर चैनपुरा बनास नदी पुलिया पर फिर बड़ा हादसा हुआ है। बाइक सहित 2 युवकों के बहने का मामला है। पारोली थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। शकरगढ़ थाना क्षेत्र की गढ़बोदिया गांव के ये युवक बताए जा रहे हैं। पारोली पुलिस और ग्रामीण युवकों की तलाश कर रहे हैं। जैसलमेर से बड़ी खबर, जहां पर पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी संसदीय समिति का जैसलमेर दौरा है। 2 दिवसीय दौरे पर रहे पार्लियामेंट्री कमेटी के चेयरमैन संजय कुमार झा और उनकी टीम। दल में 10 राज्यसभा सांसद और 20 लोकसभा सांसद शामिल हैं। इनमें राज्यसभा सदस्य और लेखिका सुधा मूर्ति भी शामिल है। समिति के सदस्यों ने तनोट माता मंदिर में दर्शन किया और भारत पाकिस्तान बॉर्डर का दौरा भी किया। लोंगेवाला वॉर मेमोरियल का भी विजिट उन्होंने किया। तस्वीरें आप देख सकते हैं जैसलमेर की। और अब बात बीकानेर की करेंगे, जहां पर शुद्ध आहार मिलावट पर वॉर अभियान देखा गया। बिछवाल औद्योगिक क्षेत्र में
1950 किलोग्राम तेल सीज किया गया। मैसेज उद्योग मंदिर पर निरीक्षण और नमूनाकरण की कार्रवाई की गई। रिफाइंड कॉटन सीड ऑयल, फिल्टर्ड ग्राउंडनट ऑयल, रिफाइंड ग्राउंडनट ऑयल लिए और जिसके 3 सैंपल लिए गए। तेल की जांच रिपोर्ट आने तक सीज किया गया। साफ सफाई को लेकर भी फर्म को निर्देश दिए गए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी की कार्रवाई यहां पर देखने को मिली। और अब बात भरतपुर की, जहां पर मोती महल का गेट रविवार देर रात एसयूवी कार सवार 3 लोगों ने गाड़ी से तोड़ दिया। कार में डीग जिले के सिनसिनी गांव के रहने वाले मनुदेव और उसके 2 साथी थे। आरोप है कि ये तीनों गेट तोड़ करके अंदर घुसे और मोती महल में रियासतकालीन झंडा लगाने की कोशिश की। हालांकि मनुदेव का कहना है कि उसने तिरंगे से छेड़छाड़ नहीं की, बल्कि उसके पास ही अपना झंडा लगाया गया है। इस दावे की पुष्टि उसने फेसबुक पर कई पोस्ट डालकर भी की है। तो वहीं पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने इस दावे को खारिज करते हुए साफ कहा कि मोती महल पर केवल तिरंगा झंडा ही लहरा रहा है। कल रात को एक इंसिडेंट हुआ मोती महल पैलेस कॉम्प्लेक्स में। पहली बात तो क्लैरिफाई करने के लिए ये है कि इट वाज एट मोती महल पैलेस कॉम्प्लेक्स, नॉट एट मोती महल पैलेस। तो मोती महल पैलेस परिसर में बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं। ये है बिल्डिंग मोती महल से करीबन 500 मीटर दूर है जहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ, और ये इसको नॉर्मली हम लोग पैलेस का बैक गेट होता है। इट इज़ वेरी शॉकिंग बिकॉज इसमें हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर भी डैमेज हो सकता था। रात को ऑन ड्यूटी सिक्योरिटी को भी चोट पहुंचाई जा सकती थी, और इट शोज भरतपुर एंड अ लॉट ऑफ पीपल इन एन एब्सोल्युटली पुअर लाइट। It's very unfortunate ये इंसिडेंट हुआ है। I am working very closely with the authorities इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, that fair and extensive, fair और intensive इन्वेस्टिगेशन हो। इससे ज़्यादा तो और कुछ कहने को फिलहाल है नहीं। कुछ दिन से राज परिवार का यहाँ झंडे के संबंध में विवाद था, जिसमें आज दिन भर जाब्ता तैनात था पूरे पैलेस पर और पूरे शहर में। आमतौर पर शांति थी, और जो ही जाब्ता यहाँ से हटा रात को 8:30 बजे, उसके बाद कोई यहाँ सामाजिक तत्व आया और वो विवाद को तूल देने के लिए जानबूझकर और पैलेस की बाउंड्री के पिछले गेट पर, जो कि जंगल की तरफ है और दूरस्थ स्थान पर है, उसमें अपने वाहन से टक्कर मारी, उसको तोड़ दिया। प्रारंभ में सूचना मिली थी वहाँ कोई फायरिंग हुई, फायरिंग जैसी कोई बात नहीं है। यहाँ ताला इंटैक्ट लगा हुआ है, FSL की टीमें आ गई है और वो गाड़ी यहीं रह गई और अंदर 3 लोग 50 मीटर तक अंदर गए। तो कोई एक वीडियो बनाकर वायरल किया उन्होंने। और अब डूंगरपुर से खबर, जहां पर जिला मुख्यालय पर स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने आदिवासी महापुरुषों के इतिहास से छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए SBP कॉलेज से रैली निकाल करके कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। SFI ने बताया कि NCERT उदयपुर की तरफ से कक्षा 1 से 5वीं के पाठ्यक्रम में बदलाव किया। नई शिक्षा नीति में आदिवासी शब्द हटाना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने आदिवासी महापुरुषों के इतिहास से छेड़छाड़ करने का विरोध करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम पर जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह को ज्ञापन सौंपा। अनुसंधान परिषद जो उदयपुर के द्वारा जो पाठ्यक्रम के अंदर मानकर धाम का इतिहास और कालीबाई के पाठ को लेकर के जो अभी मामला चल रहा है, जो विवाद के अंदर हमने ये पाया है कि जो इस तरीके से उन्होंने जिस तरीके से जो छेड़छाड़ी की है, उसके खिलाफ में आज SFI का प्रदर्शन है। अनुसंधान परिषद जो उदयपुर के द्वारा जो पाठ्यक्रम के अंदर और अब बात झुंझुनू की करेंगे, जहां पर सुल्ताना कस्बे के मालपुरा रोड स्थित मंदिर परिसर से 15वीं पदयात्रा देशनोक के लिए रवाना हो गई। यात्रा से पहले मंदिर परिसर में विधि विधान से निशान की पूजा अर्चना की गई। झुंझुनू की ये तस्वीरें हैं और इसके बाद मंदिर से करणी माता की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में श्रद्धालु हाथों में निशान लेकर के नाचते गाते और भजन कीर्तन करते हुए चल रहे थे। पदयात्रा संयोजक जितेंद्र ने बताया कि पदयात्रा सप्तमी को देशनोक पहुंचेगी। ये हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी धूमधाम से शोभा यात्रा निकाली गई सुल्ताना ग्राम में, और ये माता जी की 15वीं पैदल यात्रा है। अब ये करणी माता सुल्ताना से शुरू होके पूरा सुल्ताना का भ्रमण करते हैं। उसके बाद
रात्रि स्टॉपेज पहला होता है झुंझुनू, उसके बाद मंडावा से फतेहपुर होते हुए श्री करणी माता देशनोक पहुंच जाते हैं और सप्तमी को निशान चढ़ाते हैं करणी। और अब बात झुंझुनू की करेंगे, जहां पर टैक्स दरों में कटौती को लेकर के मनाया जा रहा बचत उत्सव। जीएसटी बचत उत्सव के तहत विशेष सेमिनार आयोजित किया गया। लघु भारती की तरफ से रीको में सेमिनार रखा गया। कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग और जिला प्रमुख हर्षिनी कुलहरी इसमें मौजूद रही। स्टेट जीएसटी के जॉइंट कमिश्नर उमेश जालान ने संबोधित किया। दरों में कटौती का कोई भी नुकसान व्यापारियों को नहीं होगा, ये बात उन्होंने कही। का एकमात्र उद्देश्य है कि जो सरकार ने आशातीत कटौती की है जीएसटी रेट्स में, उसका लाभ एंड कंज्यूमर को मिलना चाहिए और इसमें किसी भी व्यापारी को किसी प्रकार की कोई हानि नहीं है। ये हमने उनको बहुत स्पष्ट किया है कि सरकार की मंशा स्पष्ट है, इसको लागू व्यापारी को करना है। व्यापारी को जो भी कंफ्यूजन है उसको दूर करने के लिए हमारी टीम तैयार है। हमने जो चार्टर्ड अकाउंटेंट, टैक्स कंसल्टेंट्स है, उनको भी आग्रह किया कि वो भी व्यापारी को स्पष्ट करें, लेकिन हम हर हालत में सुनिश्चित करेंगे कि तत्काल ही ये लाभ एंड यूजर तक चलना प्रारंभ हो जाए, क्योंकि होलसेलर से रिटेलर को भी यदि कम रेट पर जाने लग गया, लेकिन यदि एंड कंज्यूमर को उसका लाभ नहीं मिला तो फिर इतना मंतव्य पूरा नहीं होगा। तो हम ये सुनिश्चित करने नहीं, देखो हमने आज यहाँ विभिन्न ट्रेड एसोसिएशन के पदाधिकारियों को बुलाया है, टैक्स प्रोफेशनल और चार्टर्ड अकाउंटेंट को बुलाया है और उनको अच्छी तरह से समझा दिया है कि जो टैक्स डिडक्शन हुआ उसके कारण से उनको ₹1 का भी नुकसान नहीं होगा। जो उनका एक्यूमुलेटेड आईटीसी होगा उसका बेनिफिट है वो अपने आगे की फर्दर जो भी टैक्स लायबिलिटी है जीएसटी की उसमें ले सकेंगे। और सारे व्यापारी यहाँ झुंझुनू में हैं, वो समझदार हैं, उनको समझ में आ रहा है और विभाग पूरी तरह कटिबद्ध है कि इस जीएसटी दर में कटौती का लाभ एंड कंज्यूमर तक, अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचे। इसके लिए विभाग इस सप्ताह भी कार्यक्रम आयोजित करता रहेगा और भविष्य में भी पूरी ध्यान रखेगा, पूरी हैंड होल्डिंग रखेगा, व्यापारी उसका लाभ आम कंज्यूमर तक पहुंचे। नहीं, असमंजस अभी केवल कुछ समय का रहेगा और उस असमंजस को दूर करने के लिए भी हमने प्रत्येक व्यापारी को यह बताने का प्रयास किया। और अब खबर प्रतापगढ़ से, जहां पर जिला अस्पताल परिसर में अवैध पार्किंग शुल्क वसूली के विरोध में बाप पार्टी का मौन धरना प्रदर्शन जारी रहा। पार्टी के पूर्व विधायक प्रत्याशी मांगीलाल ननमा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और आमजन अस्पताल गेट के बाहर इकट्ठे हुए। सभी प्रदर्शनकारियों ने अपने मुंह पर काला कपड़ा बांध करके शांतिपूर्वक विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि अस्पताल परिसर के पार्किंग स्टैंड पर कर्मचारी निर्धारित दर से ज्यादा राशि वसूल कर रहे हैं। धरने के बाद में प्रदर्शनकारियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंप करके तत्काल अवैध वसूली बंद करवाने की मांग की है। प्रतापगढ़ जिला अस्पताल में पार्किंग पर अवैध शुल्क लिया जा रहा है, उसको लेकर 2 दिन से बीएपी बाप पार्टी यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रही है। इनका धरना प्रदर्शन मौन स्थिति में है। सभी ने अपने मुंह पर काला रुमाल बांधकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहा है। इनके कहना है कि यहाँ पर जो जिला चिकित्सालय में पार्किंग के नाम से जो अवैध शुल्क लिया जा रहा है उसे तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए। इसको लेकर विगत 2 दिन से यहाँ पर बाप पार्टी के कार्यकर्ता जो पूर्व प्रत्याशी रहे मांगू दादा, जो अपने समर्थकों के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान यहाँ पर इन्होंने मुंह पर, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि इन्होंने जो मुंह पर काली पट्टी बांध रखी है, ये इनका जो जीता जागता सबूत है कि यह धरना प्रदर्शन अपना मौन व्रत में कर रहे हैं। यहाँ पर इनको समझाने के लिए प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, लेकिन यहाँ पर अभी तक कोई बात नहीं बनी है। इनकी मांग यही है कि तुरंत प्रभाव से जो अवैध पार्किंग शुल्क लिया जा रहा है उसे तुरंत प्रभाव से निरस्त किया जाए और यहाँ पर मरीजों को आने जाने के लिए जो राहत मिलेगी वही इनका एक मेन समस्या है। जो एक समस्या का समाधान होते ही जो इनके राहत मिलेगी और ये यहाँ से अपना धरना समाप्त करेंगे। यहाँ पर आज उपखंड अधिकारी जो मौके पर पहुंचे और इनसे बातचीत की, लेकिन अभी तक इनसे बात नहीं बनी है। इनकी ओर से यह कहा जा रहा है कि इन्हें लिखित में आश्वासन दिया जाए, उसके बाद ये तुरंत यहाँ से धरना समाप्त कर दिया जाएगा। यहाँ पर लंबे समय से अवैध पार्किंग को लेकर लंबे समय से यहाँ पर कुछ वीडियो भी वायरल हुए थे जिसमें लड़ाई झगड़े होते हुए भी दिख रहे थे। इनकी एक ही मांग है कि अवैध पार्किंग शुल्क तुरंत प्रभाव से निरस्त की जाए। इसको लेकर आज ये यहाँ पर 2 दिन से मौन व्रत धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं दिलीप सेन, सत्य भद्रक से कैमरामैन रमेश ननामा के साथ। और अब खबर बूंदी के हिंडौली से है, जहां पर अलोद गांव के पास में चंद्रभागा नदी में 3 दिन पहले गौवंश के अवशेष मिलने के मामले में तूल पकड़ा है। इस पूरे मामले ने जो है जिस तरीके से तूल पकड़ा
उसके बाद में माहौल गर्मा गया। सर्व हिंदू समाज ने अलोद और आसपास के गांवों में बाजार बंद रख के विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने गोपालन मंत्री के नाम जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया। उनका आरोप है कि घटना के 3 दिन बीत जाने के बावजूद प्रशासन की तरफ से अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। केवल जांच का हवाला देकर के मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की जाए। तो तस्वीरें आप लगातार देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर विरोध प्रदर्शन किया गया। सीकर में पहले नवरात्र के मौके पर आज भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया गया। सीकर के खटीकान रामदेव मंदिर से गुवाड़ का बालाजी मंदिर तक निकाली गई इस यात्रा में 151 कलश स्थापित किए गए। कलश यात्रा में सैकड़ों महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में शामिल हुई और देवी माता के जयकारों से माहौल गूंज उठा। शोभा यात्रा के दौरान रास्ते में श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा करके स्वागत किया। रानीवाड़ा से कांग्रेस विधायक रतन देवासी ने अपने एक्स पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने लिखा है कि उनके परिवार को पिछले कई सालों से पूर्व सरकार के एक पूर्व मंत्री, उनके बेटे और कुछ अधिकारियों से जान का खतरा बना हुआ है। आरोप है कि ये लोग जालौर, सिरोही और सुंधा माता मंदिर के कुछ ट्रस्टियों के सहयोग से उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। देवासी ने साफ लिखा है कि वे समाज के कमजोर वर्ग, नशा मुक्त समाज और जनहित के मुद्दों की लड़ाई जारी रखेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वह इस विषय पर समय आने पर और खुलासा भी करेंगे। और अब सुमेरपुर से खबर है। इस नवरात्र के मौके पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ ने पाली स्थित अपने निवास पर घट स्थापना की। इस मौके पर उन्होंने परिवार सहित मां भगवती की पूजा अर्चना और आराधना कर देश और प्रदेश में सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की है। चित्तौड़गढ़ के कपासन में 8 सालों से सूखे पड़े राजराजेश्वर सरोवर को भरने के लिए धमाना तालाब से पानी छोड़ा गया है। जैसे ही सरोवर की तरफ से पानी बहना शुरू हुआ, पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई। सैकड़ों ग्रामीण और बीजेपी कार्यकर्ता इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने। क्षेत्र के तालाबों को भरने के लिए सांसद सीपी जोशी, विधायक अर्जुन लाल जीनगर और पूर्व विधायक बद्रीलाल जाट, किसानों और आमजन ने बनास नदी में श्रमदान करके पानी का रुख डीके फीडर की तरफ मोड़ा। धमाना तालाब भरने के बाद राजराजेश्वर सरोवर के लिए पानी छोड़ा गया। विधायक अर्जुन लाल जीनगर ने इसे भागीरथी संकल्प का पूर्ण होना बताया और कहा कि यह पल कपासन नगर के लिए ऐतिहासिक है, क्योंकि लंबे इंतजार के बाद नगरवासियों को सरोवर का पानी नसीब हुआ है। उनके द्वारा ही, उनके सहयोग से हटाए गए और बनास में निश्चित रूप से जो एक नया कृत्रिम जो है दौरा बना करके जो पानी डाइवर्जन करने का बहुत शानदार कार्यक्रम किया गांव वालों उन्होंने, और उनके सहयोग से ही हुआ है। कि पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर हम सभी ग्रामवासी एकजुट हैं और नियम तो ये है कि भाई जो नहर, जो अपना रपट जो है उसके ऊपर पानी आने के बाद पानी दिया जाता है कपासन को, लेकिन सभी ग्रामवासी सहमत हुए कि कपासन में पीने का पानी नहीं है, पशुओं के लिए, इंसानों के लिए, पशु पक्षियों के लिए। तो ये पानी हम समय से पहले इस गेट को सभी ग्रामवासी मिलकर इसलिए खोल रहे हैं कि भाई कपासन को पानी मिले। यहाँ पर डीके फीडर को मरम्मत के लिए और डिंडोली फीडर को नया बनाने के लिए लगभग डीके फीडर के लिए 25 करोड़ रुपया सरकार ने सैंक्शन किया और 6.5 करोड़ रुपया डिंडोली फीडर के लिए सैंक्शन किया। एक नई तरह की नदी बना करके आज ये सिंधेश्वर की पुलिया से पानी लाने का काम सबने किया। इसमें हमारे 16 तारीख को श्रमदान के लिए सांसद मोदी जी बता रहे थे। इन सब ने मिलकर के ये काम किया है, इसी की बदौलत है। महुआ शहर में आज अग्रसेन जयंती बड़े ही धूमधाम और श्रद्धा के साथ में मनाई गई। शहर के प्रमुख बाजारों से बैंड बाजों के साथ में भव्य कलश और शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान विधायक राजविंदर मीणा ने मुख्य बाजार के सामने नवनिर्मित अग्रसेन सर्किल का विधिवत उद्घाटन किया। तो बैंड बाजों के साथ में कलश यात्रा निकाली गई। महुआ की तस्वीरें, बड़ी तादाद में महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया। अग्रसेन जयंती बड़े ही धूमधाम और श्रद्धा के साथ में मनाई गई तस्वीरें आप देख सकते हैं।
यहाँ पर किस तरह से पूजा अर्चना जो कि विधि विधान के साथ में की जाती है वो की गई और बड़ी तादाद में चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो यहाँ पर तमाम श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं और बड़े ही जोरों शोरों के साथ ये उत्सव मनाया जाता है। प्रतापगढ़ से खबर, जहां पर पीपल खूंट के तहसीलदार का आकस्मिक निधन हुआ है। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया और समय पर सही और प्रभावी उपचार नहीं मिलने का आरोप लगाया है। तस्वीरें प्रतापगढ़ की। तो जी घबराया, हम हॉस्पिटल गए तो 1 घंटा वहां पर प्राइमरी ट्रीटमेंट भी नहीं हो पाया। उनसे बीपी भी टेस्ट नहीं हो पा रहा था। बीपी की मशीन बार बार वो बंद हो रही थी। फिर थोड़ी देर बाद वो 8-10-5-7 बार वो उसको ट्राई करने के बाद वो दूसरी मशीन लेकर आए, वो भी चल नहीं रही थी। और शुगर टेस्ट किया था, शुगर हाई आ रही थी। तो पता है शुगर हाई आ रही तो अटैक का हो सकता है, कैसे हो सकता है। तो उनको अटैक की कुछ तो ट्रीटमेंट चालू करना चाहिए था ना। जांच करवाऊंगी, कमेटी बिठाऊंगी, डॉक्टर ने जांच किया, मेरे पास पूरी रिपोर्ट आ गई है। एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग नहीं, मैं देखिए एक व्यक्ति की डेथ हुई है, हमारे परिवार के सदस्य बात करके। और अब बात भरतपुर की, जहां पर बयाना में नवरात्रि के शुभ मौके पर सरकार ने उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। नए जीएसटी स्लैब लागू होते ही बाजार में कई वस्तुओं के दाम घटे। प्रेशर कुकर, बैटरी और एसी पर जीएसटी 28% से घटा करके 18% की गई है। तो वही वाटर बोतल और कप प्लेट, मग जैसे किचन बर्तनों पर टैक्स 12% से घटाकर 5% किया गया है। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक सामानों, ऑटोमोबाइल सेक्टर, छोटी गाड़ियों और जो भी सामान जो रोजमर्रा के हैं वो अब खरीदना पहले से कहीं ज्यादा आसान हुआ है। दुकानदार अब ये है सर, जहाँ पे दिन के 4 प्रोडक्ट बिकते थे, अभी 8-10 प्रोडक्ट बिक रहे, तो हमें भी फायदा है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हम सेल कर पा रहे हैं। ये 28% से घटा करके 18% को किया है एसी पर है, तो इससे सेलिंग बढ़ेगी। हाँ बिल्कुल सेलिंग बढ़ेगी मार्केट में, क्योंकि जो कस्टमर सोच रहा था कि कई दिन से कस्टमर में उत्साह था कि जीएसटी दाम कम हो जाएगा, उसके बाद में सेलिंग हम परचेजिंग करें, तो ये आज 22 तारीख से जो गवर्नमेंट ने जीएसटी दाम घटाए तो इससे सेलिंग ज़्यादा बढ़ी है। आज पहले नवरात्रे में ओपनिंग और बहुत अच्छा मतलब सुनहरा मौका श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो हमको दिया है व्यापारियों को जीएसटी का 28 से 18%। इससे हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक्स ये मार्केट है इसमें आज पहले ही दिन बहुत अच्छा मार्केट देखने को मिला और सुबह से ही आज कस्टमर सुबह से ही आने लगे हैं और वो भी खुश हैं। उनको बहुत अच्छा ऑफर मिला है ये, जैसे कि अभी कुछ 10-15 दिन से हम सारे लोग मार्केट शांत बैठा हुआ था, उसी हिसाब से आज जो मार्केट में हमको छाल दिखा है वो बहुत अच्छा दिखा है जीएसटी का, और इससे हमारी सेल भी बढ़ी है और कस्टमर को। और अब इटावा से खबर, जहां पर छुआरी धाम में बहे 4 युवकों की मौत हुई है। 4 युवकों में से 1 युवक का शव निकाला गया, वहीं 3 अन्य युवकों की तलाश जारी है। खातौली पुलिस स्थानीय ग्रामीणों के साथ में रेस्क्यू कर रही है। जो एक लड़के का पैर फिसल गया था, जो उनको बचाने 2 जने गए, फिर एक और गया, फिर 2 और गए, जो मैंने 2 को तो बचा लिया था, फिर वो चारों चले गए। एक अशफाक था, एक सोनू था, एक गोलू था और एक आयुष था। 4 बच्चे जो बहे थे उसमें से एक बच्चे का शव तो बरामद कर लिया है और बाकी 3 की तलाश जारी है। उसके लिए जो लोकल गोताखोर है उनकी भी मदद ली जा रही है। इसके साथ साथ जिला प्रशासन से समन्वय करके SDRF, NDRF और सिविल डिफेंस की सहायता से बच्चों का रेस्क्यू। अलवर के खेड़ली में पहली बार जिला स्तरीय जूडो कराटे प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें करीब 22 टीमें भाग ले रही हैं, जिसका शुभारंभ कठुमर विधायक रमेश खींची, पूर्व प्रधान संजय खींची ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत से पहले जूडो कराटे प्रतियोगिता का आयोजन NSB विद्यालय के प्रबंधक पुष्पेंद्र सिंह नरूका, प्राचार्य सरिता नरूका, निदेशक श्रीनिवास यादव ने विधायक और अन्य अतिथियों को माला, साफा, प्रतीक चिन्ह भेंट करके सम्मान किया। इसके बाद विधायक ने कहा कि बच्चों को निष्पक्ष भावना से खेल खेलना चाहिए। निर्णायकों को भी निष्पक्ष भूमिका का पालन करते हुए बच्चों का मनोबल बढ़ाना चाहिए।
जल्द से जल्द खेल स्टेडियम के लिए जमीन उपलब्ध होते ही अपने विधायक कोटे से खेल स्टेडियम बनाया जाएगा। आज खुशी का दिन है। हमारे छात्र छात्राओं द्वारा जुड़ा कराटे का 69वें जिला स्तरीय आयोजित आज एनएसपी विद्यालय में होने जा रहा है। मैं समझता हूं जिले के सभी जो भी आए हैं उन सब का बहुत मन से दिल से मैं स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं और खासतौर से विद्यालय परिवार का भी मैं बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने जिला स्तरीय कार्यक्रम यहाँ अंजाम दिया और प्रबंध करने का अपना जिम्मा लिया और आज एक बहुत बड़ा अनोखा हमारे यहाँ शायद पहली बार ही ऐसा लग रहा है